नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड, एससी, आईडी और एचआई, अर्थात एआईडी के लिए और एचआई के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 का ये क्या है, कॉमन पेपर है। ठीक है, मतलब ये एचआई के लिए और एमआर के आईडी के लिए कॉमन पेपर है। थियरी पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अर्थात दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब 11 पेपर के ये फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की परिचय क्या है, समावेशी शिक्षा का परिचय क्या है। अब फर्स्ट यूनिट की सब यूनिट 1.2, सब यूनिट 1.2 जिसका नाम है बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन, अर्थात जिसका हिंदी है समावेशन के लाभ क्या है। ठीक है, अब पेपर 11 में 1 यूनिट का 1.1 हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे 1.2, जिसमें हम देखेंगे समावेशन के लाभ क्या है। ठीक है, अब समावेशन के लाभ से पहले हम देखते हैं कि समावेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, समावेशन क्या है। ठीक, समावेशन साधारण तौर पर समावेशन को सम्मिलित होने की अवस्था एवं व्यवस्था से समझा जा सकता है, परंतु यह उससे भी थोड़ा जटिल होता है। इस विचार को अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने वाले लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है कि सभी लोगों को बिना किसी प्रकार की बाधा अथवा सीमा के स्वतंत्र एवं खुले तौर पर समायोजित किया जाए। ठीक है, कुछ लोगों द्वारा इसे अभ्यास में लाने की चर्चा की जा रही है, जिससे लोग समाहित, व्यस्त एवं संलग्न महसूस कर सके। अर्थात समावेशन में क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत बिना किसी प्रकार की बाधा, मतलब कि बिना किसी प्रकार के रुकावट के, बिना किसी प्रकार की समस्या से, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि सभी को स्वतंत्र रूप से या खुले तौर पर समायोजित करने की बात की गई है। ठीक है, मतलब इसमें समायोजित करने को कहा गया है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, अर्थात इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लोगों को या व्यक्तियों को या बच्चों को सम्मिलित करने की बात या चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो ये है आपका इंक्लूजन। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे समावेशन से लाभ क्या है। ठीक है, समावेशन से लाभ क्या है। तो समावेशन से लाभ को ध्यान में रखते हुए अब कई शिक्षा प्रणालियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा के तहत सामान्य शिक्षण कक्ष में सम्मिलित किया जा रहा है। सभी अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को समावेशित शिक्षा में सम्मिलित किया जाना अक्षमता की गंभीरता के कारण संभव नहीं हो सकता है, परंतु समावेशी शिक्षा के अनेकों लाभ हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः समावेशी शिक्षा से अक्षम बच्चों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित प्रकार से लाभ हो सकता है। अब वो लाभ कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो
समावेशन से पहला जो लाभ है वह है सामाजिक लाभ, सोशल एडवांटेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, समावेशन का एक सबसे प्रत्यक्ष लाभ यह है कि अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को उनके उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक तौर पर समायोजित किया जा सकेगा। वे लंबे समय के लिए सभी अस्थायी मित्र बन सकते हैं, जो शायद संभव नहीं हो सकती थी। और ये मित्रता उन्हें विद्यालय के बाद के जीवन में सामाजिक संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्या करती है? वह मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उनके हम उम्र सहपाठी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल के लिए मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अर्थात सामाजिक लाभ के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत सभी बच्चे, विशेष सामान्य सभी प्रकार के बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें क्या होगा? सामाजिक कौशल को सीखने का अवसर मिलता है और वह क्या करते हैं? एक प्रकार से मॉडल की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और उसे ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाभ है वह है शैक्षिक लाभ, जिसे हम एकेडमिक बेनिफिट्स कहते हैं। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के परिवेश में शैक्षणिक रूप से लाभान्वित होते हैं। समावेशन के अन्य लाभों में से संभवतः यह सबसे प्रभावशाली होता है। बहुत से शिक्षक एवं माता पिता असमंजस में होते हैं कि अक्षमता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक तौर पर वही शिक्षण कक्ष सही होगा जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है। एक बेहतर संरचित समावेशी शिक्षण कक्ष में बच्चों के शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक समावेशित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे जो दूसरा लाभ है वह शैक्षणिक लाभ है, और यह एक प्रकार से समावेशन का सबसे प्रभावशाली लाभ होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या करते हैं? जैसे बहुत से माता पिता हैं वह क्या होते हैं? असमंजस में होते हैं, अर्थात जिनके बच्चे अक्षम है या दिव्यांग है, तो इनके माता पिता असमंजस में होते हैं कि क्या उनके लिए शिक्षा सही होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि और एक प्रकार से यह शिक्षण कक्ष कौन सा सही होगा, इसके लिए जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है, तथा एक बेहतर समावेशी शिक्षण कक्ष में बच्चों की क्या होती है? शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक क्या करता है? अनेक प्रकार की रणनीतियों का, अर्थात विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं कि इनको किस टेक्निक के तहत कि इनके लिए कौन कौन से शिक्षण तकनीक और इन्हें कैसे पढ़ाया जाए, इन सारी प्रकार की रणनीतियों का शिक्षक क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा जो लाभ है, नेक्स्ट जो लाभ है वह है सकारात्मक वातावरण, जिसे हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट के अनुसार सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण तैयार करने का एक बेहतर तरीका है, ठीक है, कि सभी बच्चों को सम्मिलित स्वागत एवं आदर करें। अक्षमता वाले बच्चों को बहुत दिनों तक अलग कक्षाओं में रखने से उन्हें अलग महसूस होता है तथा प्रतीत होता है कि लोगों के साथ अन्य अलग बर्ताव किया जाना स्वीकार है। अतः अलग से शिक्षण की समानता की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब इसके अंतर क्या कहा गया? सकारात्मक वातावरण, अर्थात ऐसा वातावरण, एक वेबसाइट के अनुसार कहा गया कि ऐसा वातावरण जहाँ पे बच्चों को निगेटिव ना हो। ठीक है, अर्थात सकारात्मक वातावरण जो उनके लिए क्या, उनके अनुकूल वातावरण बनाया गया हो। ठीक है, जिससे बच्चे क्या हो, लाभान्वित हो और उनका क्या करें, उन्हें भी किसी प्रकार का अनादर यूज ना हो और उन्हें सम्मिलित करके उनका स्वागत और आदर करें। इस प्रकार का क्या करना, उन्हें वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट उन्हें देना है।
जिससे क्या होगा, इन बच्चों को क्या होगा, महसूस कुछ अलग महसूस नहीं होगा और ये क्या करेंगे, कक्षा में उन्हें अलग महसूस होगा। उन्हें जब अच्छा उनके लिए उनके अनुरूप वातावरण तैयार होगा तो क्या बच्चे करेंगे, अपने को कुछ अलग महसूस होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, उन्हें प्रतीत होता है कि लोग उन्हें अलग बर्ताव किया जाना स्वीकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाभ है वह है सहपाठी शिक्षण, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अच्छे हैं उन्हें भी इस प्रकार के कक्षा व्यवस्था से क्या होता है, लाभ मिलता है। कभी कभी जो विद्यार्थी सामग्री के साथ तेज कार्य करते हैं वे सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं, तथा जिन विद्यार्थियों को कठिनाई होते हैं उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। अर्थात सहपाठी शिक्षण का अर्थ है कि जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अर्थात जिनका जिनका आईक्यू लेवल या जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, इस प्रकार की कक्षा में क्या करते हैं, व्यवस्था से उन्हें ज़्यादा लाभ होता है। अर्थात किसी भी कौशल को सिखाया जाता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो विद्यार्थी सामग्री के साथ तेज कार्य करते हैं तो क्या होगा, वे उनके क्या बना दिए जाते हैं, सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं। तथा जिन विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाई होती है वो उनका क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि वह बच्चा भी उस कौशल को सीखे या उसको सीखने में आसानी हो जब उन्हें कोऑपरेट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाभ है वह है बिना आवश्यकता वाले बिना क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ। बिना क्षमता वाले विद्यार्थियों के लाभ का अर्थ तात्पर्य है कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रकार की क्षमता से ग्रसित नहीं है उन्हें भी समावेशी शिक्षा से क्या होता है, बहुत लाभ होता है। ठीक है, इन विद्यार्थियों को भी मजबूत मित्र बनाने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं हो सकता। तथा जो लोग उनसे भिन्न हैं उनकी तरफ से प्रशंसा या स्वीकृति प्राप्त होती है। इसका अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो बच्चे सामान्य रूप से हैं या उन्हें किसी प्रकार की क्षमता से ग्रसित नहीं है तो इस समावेशी शिक्षा से उन्हें भी लाभ होता है। और इन विद्यार्थियों को क्या मिल जाते हैं, मजबूत मित्र मिल जाते हैं, मतलब अच्छा दोस्त बनाने का उन्हें क्या मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाभ है वह है परिवार तथा उनके बच्चों के लिए विशिष्ट जीवन के दृष्टिकोण साकार हो सकता है ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हम उम्र सहपाठियों द्वारा स्वीकार किए जाएं, मित्र बनाएं तथा बेहतर जीवन यापन करें। ऐसे बहुत से अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए समावेशित परिवेश इस दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदल सकता है। अर्थात भाई जिसके घर में विशिष्ट बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके माता पिता क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अपने हम उम्र जो उनके उम्र के बच्चे के उम्र के सहपाठी हैं उनके द्वारा क्या किए जाए, उन्हें भी स्वीकृति प्राप्त हो, यानी वो भी स्वीकार हो और ऐसे बच्चे भी उन्हें मित्र बनाएं तथा बेहतर जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो। तथा ऐसे बहुत से अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए क्या होता है, समावेशी परिवेश में दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अर्थात जब ऐसा उन्हें परिवेश मिलेगा, समावेशी शिक्षा का परिवेश मिलेगा तो ऐसे क्या होगा, उसको दूरदर्शिता को क्या करेंगे, वो वास्तविकता में रियलिटी में जो वास्तविक रूप से है उसमें क्या कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाभ है वह है मित्रता विकसित होती है। क्या होती है, मित्रता, फ्रेंडशिप डेवलपमेंट। बच्चों में मित्रता विकसित करने एवं सामाजिक कौशल सीखने के लिए विद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अतः समावेशी शिक्षण कक्ष में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चे
एक साथ रहकर तथा एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि बच्चे में क्या होती है, मित्रता, दोस्ती, दोस्त बनाने का क्या होता है, विकसित होता है, अवसर प्राप्त होता है। तथा ये जब दोस्ती होगी, मित्रता होगी, तब ये कौन से कौशल सीखेंगे, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का तात्पर्य है कि किसके साथ अपने से बड़ों का सम्मान करना कैसे किया जाता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करना, दूसरों की बातों को मानना, ये सारी कौशल क्या करेंगे, इनमें सीखने का अवसर मिलेगा। तथा ठीक है, और समावेशी शिक्षण कक्ष में सामान्य और कौन से बच्चे होते हैं, अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, एक साथ रहकर एक दूसरे को क्या करते हैं, देख करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाभ है वह है बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। समावेशित परिवेश के विद्यालय तथा कक्षाओं में समान एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों से पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने की उम्मीद की जाती है। यहाँ हम अक्षमताग्रस्तों वाले बच्चे अच्छे निर्देश एवं अधिक उम्मीदों के साथ शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो समावेशित परिवेश है, इसके अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं में क्या बना दिए जाते हैं, समान एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए क्या होता है, पढ़ना, लिखना, गणितीय कौशल इत्यादि सीखने की क्या की जाती है, उम्मीद की जाती है। ठीक है, अब आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। आज हम आपको पढ़ाए हैं कि समावेशन क्या है, समावेशन शिक्षा से लाभ क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जिसे आप किसके माध्यम से, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से उस क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको हमें लिख के भेजना है। ठीक है, जिससे आपका क्या हो सके, मूल्यांकन किया जा सके कि आपने कितना सीखा। ठीक है, कितना सीखा, इसका आपका मूल्यांकन हो सके। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समावेशन क्या है, चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन नोट करिए, समावेशन क्या है, चर्चा कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, समावेशन से क्या लाभ होते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। समावेशन से क्या लाभ होते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।